कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है पेज। टैग स्टार्ट कर रही हूँ न्यू फिर से, ठीक है। तो क्या करते हो आप, डॉक टाइप लिखोगे, डॉक टाइप हो गया, ये फॉर्मेट ही लिख रही हूँ और तो कुछ भी नहीं है, HTML लिख दिया आपने। देन उसके बाद क्या करोगे आप, HTML हम लोग जब भी कोड करना स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्ट किस चीज से करते हैं, HTML से स्टार्ट करते हैं। HTML है तो HTML को क्या करोगे आप, सेम जिस टाइम स्टार्ट करो उसी टाइम क्लोज कर दिया करो, नहीं तो छूट जाने पे फिर आउटपुट नहीं देगा। क्लोज हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, बीच में हम लोग हेड लिखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हेड लिखेंगे। यही है ना, कुछ अलग तो नहीं कर रही हूँ, सेम ही है, देखो हेड हो गया। हेड में कुछ भी टाइटल अगर लिखना है तो लिख दो, अदरवाइज छोड़ो, फिलहाल टाइटल का जरूरत नहीं है तो टाइटल नहीं कर रही। कोई लॉबी में है क्या? उसके बाद क्या करना है, बॉडी टैग स्टार्ट करना है। बॉडी टैग स्टार्ट करो। बॉडी को क्या करना है, ओपन, जस्ट ओपन करो, क्लोज करो, कुछ भी तो एक्स्ट्रा नहीं कर रही हूँ। देखो कितना इजी है। बॉडी ओपन हुआ, क्लोज हो गया ये। अब इसे क्या करो, डाउन में ले जाओ। अब जो भी हमारा आउटपुट शो करेगा वो तो इसी टैग के बीच में शो करेगा ना, वो तो इसी टैग के बीच में शो करेगा। तो अब हम तुमको क्या बताने वाले थे, पहले तो एक कुछ भी रैंडम सा चीज लिख देते हैं। जैसे हम पढ़ क्या रहे हैं वही लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिप टैग के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लिखते हैं कि स्टडी अबाउट डिप टैग। ठीक है, इंट्रोडक्शन अबाउट डिप टैग, इसको सेव करते हैं, रन करो। देखो आउटपुट में कुछ नहीं दिखेगा, जस्ट एक लाइन दिखेगा, इंट्रोडक्शन अबाउट डिप टैग। तो हम लोग सबसे पहले डिप टैग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो डिप टैग डिव टैग है तो टैग है तो क्या करेंगे, एक ओपन है और जस्ट एक क्या है, क्लोज हो जाएगा, तो ये क्लोज कर दिए। अब इसके बीच में कुछ एलिमेंट लिख देते हैं, के बीच में कुछ भी एलिमेंट लिख देते हैं, जैसे यही सारा चीज हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। उतना लिखने से बेटर है कि हम सेम चीज क्या किए, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और कुछ भी इसका मतलब नहीं है। ठीक है, टैग के अंदर इसे क्या कर दिया, कॉपी करके पेस्ट हो गया। देखो इसका ऑब्जर्व ऑब्जर्व बस करो तुम लोग कि डिफरेंसेस क्या आ रहा है। ये तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, जस्ट एक पैराग्राफ टाइप्स आप लोग को दिख रहा होगा, है ना, जैसे हम लोग पी टैग के अंदर लिखते हैं। अगर सेम चीज अगर हम पी टैग के अंदर लिखे तो वो भी ऐसा ही दिखेगा कुछ। ठीक है, ये एक डिव टैग हो गया। हमें यहाँ पे सिंपल एक लग रहा है कि जस्ट एक पैराग्राफ लिखा हुआ और कुछ खास नहीं दिख रहा है, लेकिन ये डिव के अंदर जैसे ही हम डिव टैग के अंदर लिखते हैं तो ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है ना, ट्रांसपेरेंट शीशा, ट्रांसपेरेंट शीशा में अगर किसी चीज को बंद कर दिया जाए और ऊपर से दिखाया जाए, जैसे एक ट्रांसपेरेंट शीशा है, ये एक ब्लॉक टाइप है ट्रांसपेरेंट, ये जो ब्लू अभी दिख रहा है ना, ऐसा कुछ इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीशा लग गया, ठीक है। जैसे चॉकलेट रैप होता है ना, ये रैप हो गया है ब्लॉक टाइप सा, ब्लॉक जैसे, ब्लॉक मतलब क्या, एक बॉक्स में क्या हुआ है, एक बॉक्स में ये ना रैप हो गया, बट आपको दिख नहीं रहा है, ये दिखेगा तब जब आप इसे फॉर्मेट करोगे, मतलब फॉर्मेटिंग मतलब जब आप इसके बैकग्राउंड में कुछ कलर डालोगे तब। अब ये रैप है बट आपको दिख नहीं रहा है। और सेम चीज अगर हम एक और डिव के अंदर लिख देते हैं, ये ट्रांसपेरेंट रैप कर दिया ब्लॉक। मैम आपका 12 बजे तक है क्लास मैम? आज क्या 12 बजे के बाद क्लास है सर का? यस मैम, नोटिस आ गया। मैकेनिक्स का मैम।
मैकेनिक्स का। अच्छा 10 मिनट में बस div समझ लो एटलीस्ट। सर मैसेज दे दिए हैं क्या ग्रुप में? 12 बजे यस मैम। यस मैम, अच्छा ठीक ज्वाइन करने के लिए बोल। ठीक है 5 मिनट में चल जाएंगे। ये div टैग अगर सेम इसके बीच में भी अगर सेम कोड अगर मैं कर देती हूँ तो आप अभी देखोगे तो लगेगा क्या कि ये एक पैराग्राफ है, कुछ खास डिफरेंसेस नहीं है ना? ये डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। अभी मैं इसे सेव करूंगी तो ये आपको सिंपल एक पैराग्राफ दिखेगा, सेकेंड लाइन में चला गया। लेकिन अगर आप इसमें अगर स्टाइल करते हो, स्टाइल फॉर्मेटिंग मतलब कुछ भी फॉर्मेटिंग, इजी सा ही फॉर्मेटिंग करती हूँ। स्टाइल इक्वल्स टू क्या है, डबल टैग के अंदर बैकग्राउंड कलर सेट करती हूँ। बैकग्राउंड कलर कॉलम दे करके रेड सेट कर दूँ। अगर आपने इसे सेट किया और जब रन करोगे तो ये आपको एक कंप्लीट जो आपका पेज होगा, जितनी बड़ी उसकी पूरी वाइड होगी, मतलब जितनी लंबाई होगी कंप्लीट, वो कंप्लीट पूरे लाइन में मतलब जो भी आपका टैग लिखा हुआ है उस एलिमेंट को रैप कर देगा। अभी आपको ये रेड इसलिए दिखा क्योंकि ये रैप ऑलरेडी था, ये ट्रांसपेरेंट रैप था, लेकिन अभी फॉर्मेटिंग कर दी इसमें कलर डाल करके तो ये आपको रेड कलर दिख रहा है। अगर सेम चीज मैं स्पैन टैग के अंदर यूज करती हूँ, स्पैन, यही 2 टैग आपको बस पढ़ाना सोची तो ज्यादा ज्वाइन करते करते ही आधा घंटा लग जाता है सबको। स्पैन टैग के अंदर अगर सेम चीज मैं लिखती हूँ, ठीक है, तो स्पैन टैग भी आपको अगर इसके अंदर कुछ फॉर्मेटिंग नहीं करूंगी दिखेगा सेम वैसा ही दिख रहा है, वैसा ही दिख रहा है, कुछ खास तो नहीं दिख रहा है। लेकिन जब इसके अंदर अगर मैं फॉर्मेटिंग करूंगी, सेम फॉर्मेटिंग जो बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे लगाए हो, सेम CSS का काम अगर मैं इस स्पैन टैग के अंदर करती हूँ तो आप देखोगे कि ये कंप्लीट रैप नहीं कर पा रहा है। डिफरेंसेस समझ में आया दोनों में? ये क्या है, ये Yes, ma'am. ये टैग जैसे ही आप div टैग लिखते हो, ये एक कंप्लीट ट्रांसपेरेंट जो आपके पूरे जो कि आपके स्क्रीन का जितना साइज है ना पूरा, ये कंप्लीट साइज ये पूरे वेब पेज का साइज ले लेता है ट्रांसपेरेंट में। बट जब आप स्पैन टैग का यूज करते हो तो ये सिर्फ उतना ही साइज लेता है जितना कि इसे जरूरत है। जैसे इसका साइज इतना यहाँ तक कंप्लीट हो गया इसका लाइन, तो ये इतने तक ही रैप करेगा, और div टैग क्या करेगा, पूरे कंप्लीट रैप करेगा। यस मैम। इसीलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, जो div टैग है इसे ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं हम लोग, ये इनलाइन एलिमेंट कहते हैं। इनलाइन मतलब जितनी लाइन की इसे जरूरत है उतना ही लेता है। ये div और स्पैन का क्या है ना, ये तो सिंपल टैग है, लेकिन अब कंप्लीट वेबसाइट जब आप कंप्लीट जो टैग पढ़ोगे उसमें ना दो तरह का एलिमेंट बोला जाता है। एक बोला जाता है div एलिमेंट, या फिर उसे बोलो ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और एक बोलो एलिमेंट। इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी 3 प्रॉपर्टी क्या है, इस तीनों प्रॉपर्टी को बता देती हूँ, उसके बाद आप लोग क्लास लीव कर लीजिएगा, ठीक है? तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट और लेवल एलिमेंट, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट का 3 प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन। देखो अगर मैं यहाँ पे स्पैन टैग का जो यूज करके, स्पैन टैग का अगर यूज करके जो लिखी हुई हूँ, अगर इसे मैं फिर से स्पैन टैग के अंदर लिखती हूँ, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी नोटिस करना, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, स्पैन टैग के अंदर अगर मैं कुछ भी लिखती हूँ, यही चीज को अगर कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर दे रही हूँ, ठीक है, सेम ही चीज है, ये तो बस कुछ भी वर्ड एलिमेंट कुछ भी डालो, ये तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैं इसे कॉपी पेस्ट की, यहाँ देखो, और जब मैं इसे रन करूंगी तो ये सेम इसी लाइन में आते जा रहा है। ये तब तक आएगा जब तक आपका ये कंप्लीट वाइड कंप्लीट ना हो जाए। फिर से मैं एक अलग स्पैन टैग के अंदर देखो सेम ही चीज कॉपी कर रही हूँ, सेम टैग को कॉपी की, देन क्या की, पेस्ट की, फिर से कॉपी की, फिर से पेस्ट की। ये तो तीन चार टैग अलग अलग है, 3-4 टैग अलग अलग है, तो ये सारे टैग क्या हो रहा है, लेकिन एक ही लाइन में आते जा रहे हैं। और अगर यही काम अगर आप div में करते हो, अगर सेम काम div में करते हो, अगर div का मैं कॉपी पेस्ट मारती हूँ, देखो ये कॉपी की, देखना div का है, ये थोड़ा सा स्पेस दे रही हूँ ताकि थोड़ा क्लियर रहे। ये div का है, देखो मैंने 3 कॉपी पेस्ट मारा है यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप div का कॉपी पेस्ट मतलब div टैग के अंदर जो भी लिखते हो, ये हमेशा एक न्यू लाइन में स्टार्ट हो रहा है। ऑब्जर्व हो रहा है ना, नोटिस कर रहे हो आप लोग, ये हमेशा क्या हो रहा है, एक न्यू लाइन में स्टार्ट हो रहा है। देखो एक
हाँ फिर सेकेंड लिखी, ये फिर से न्यू लाइन। इसको ये मतलब नहीं है कि एक डिव के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है या एक सेंटेंस लिखा हुआ है या एक लेटर लिखा हुआ है। अगर आप एक लेटर भी डिव टैग के अंदर लिखते हो ना, एक ए बी सी बस मैं लिखूंगी ना, ये भी ये भी एक न्यू लाइन में ही लेगा। ऐसा नहीं कि कम वर्ड है तो वो एक लाइन में मेंटेन करेगा। देखो इसके अंदर सिर्फ मैं एक कुछ एलिमेंट कुछ भी सिर्फ लेटर लिखती हूँ, डिव टैग क्लोज हुआ, और इसके अंदर जस्ट मैं क्या लिखती हूँ, ए बस लिखी हूँ और कुछ भी नहीं, फिर भी देखो एक ये न्यू लाइन में ही जाएगा, है ना, एक न्यू लाइन में ही गया। और स्पैन टैग के अंदर आप कितना भी लिखोगे, एक लेटर लिखो, वर्ड लिखो या एक कंप्लीट सेंटेंस लिखो, ये तब तक एक ही लाइन में रहेगा जब तक कि ये एक लाइन कंप्लीट नहीं हो जाए, या जब तक आप उसको कट कर करके फिर ब्रेक टैग का यूज नहीं करो। ठीक है, तो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया। और इसका इनलाइन का स्पैन का प्रॉपर्टी क्या है, मतलब स्पैन टैग और डिव टैग। ये एक डिव जो टैग है आपका ब्लॉक लेवल टैग है, और स्पैन टैग क्या है, इनलाइन है। तो ये क्या कहता है, एन इनलाइन एलिमेंट डजंट स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन। जो इनलाइन एलिमेंट होता है वो न्यू लाइन में स्टार्ट नहीं करता है। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होता है एक न्यू लाइन में स्टार्ट करता है। जो आप डिव पढ़ रहे हो ना, वो डिव क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और जो स्पैन टैग क्या अंदर मैं बता रही हूँ ना, वो स्पैन क्या है, एक इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है इसका, अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज टेक्स अप द फुल वाइड अवेलेबल। जितनी वाइड इसकी अवेलेबिलिटी है, इस टैग जो ये है ना डिव टैग, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट किसको कह रहा है, डिव टैग को बोल रहा है। तो डिव टैग क्या कह रहा है, देखो ये डिव के अंदर मैं जस्ट ए लिखी, एक वर्ड लिखी हूँ, लेकिन अगर इसे मैं फॉर्मेट करती हूँ स्टाइल इक्वल्स टू, अगर डबल टैग के अंदर बैकग्राउंड कलर सेट करती हूँ कुछ भी, तो ये एक ए ही क्यों नहीं लिखा हुआ है, बट ये अपना वाइड कितना लेगा, कंप्लीट वाइड लेगा, कंप्लीट वाइड लेगा। इसे ये मतलब नहीं है कि एक वर्ड लिखा हुआ है या एक लेटर लिखा हुआ है। देखो ये कंप्लीट वाइड लिया है ना। फॉर्मेटिंग क्या किया, ये इसे एक वर्ड हो या एक ये कुछ मतलब लेटर लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये जब अपनी फॉर्मेटिंग करेगा मतलब सीएसएस यूज करेगा, तो ये कंप्लीट जितनी इसकी वाइड है, कंप्लीट पेज में जितनी वाइड है ये वो कंप्लीट पेज का वाइड लेगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्लियर हुआ इसका। और सेकेंड प्रॉपर्टी सेम इनलाइन में, अगर आप मतलब इनलाइन मतलब क्या है, स्पैन टैग में अगर आप लगाते हो तो ये सिर्फ उतना ही लेगा। एन इनलाइन एलिमेंट ऑलवेज टेक्स अप एज मच वाइड एज नेसेसरी, जितनी इसको जरूरत है उतना ही लेगा। देखो ये है ना स्पैन टैग, अगर मैं एक स्पैन टैग के अंदर सिर्फ एक ए लिखती हूँ, ये स्पैन टैग है, इसके अंदर सिर्फ देखो दूसरे लाइन में लिख रही हूँ, लेकिन रहेगा ये उसी लाइन में जाएगा, कहीं दूसरे लाइन में नहीं जाएगा, क्योंकि ये स्पैन टैग जो है ना न्यू लाइन में स्टार्ट नहीं करता, ये ऑलवेज स्टार्ट मतलब सेम लाइन, इट ऑलवेज स्टार्ट मैम इन तो सेम फिर लाइन। फ्रंट लाइन में स्टार्ट कैसे होगा? तो लिख रही हूँ, जस्ट स्पैन लिखो और टैग को क्लोज करो, इसके बीच में एलिमेंट लिखो, जैसे एलिमेंट में ए बी सी लिखी हूँ। ठीक है, देखो ये तो मैं लिखी हूँ, ये स्पैन टैग ही तो है। ठीक है, अब इसे मैं मैम सेव स्पैन कर टैग दी में तो मैम क्या, स्पैन टैग में एक ही लाइन में आता है ना, तो मैम डिफरेंट हाँ लाइन तो में ये लाने के लिए डिफरेंट लाइन में लाना हो ना, तो आप ब्रेक टैग यूज कर सकते हो। ब्रेक अगर मैं यहाँ कर दूंगी तो ये चला जाएगा दूसरे लाइन में। ब्रेक मतलब क्या हो जाता है, नीचे चला जाएगा, BR टैग लगा दो। लेकिन ये प्रॉपर्टी मैं इसकी प्रॉपर्टी समझा रही हूँ ना अभी, तो प्रॉपर्टी में क्या है, जो इसका सेल्फ प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में मुझे जानना है। देखो BR टैग लगाई तो नीचे चला गया ना, लेकिन ये प्रॉपर्टी अपना चेंज भी ना करेगा, ये स्पैन टैग के अंदर है, तो स्पैन टैग के अंदर प्रॉपर्टी आपने नीचे ले आया, दूसरे लाइन में ले आया, बट आपको अगर इसकी बैकग्राउंड कलर अगर इसमें लगाओगे, स्पैन टैग में अगर आप बैकग्राउंड कलर लगाओगे, तो आपको ये अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही ना दिखाएगा। सॉरी स्टाइल यहाँ पे पहले स्टाइल लिखोगे, ये अपनी प्रॉपर्टी को ही आपको शो करेगा, क्योंकि ये अपनी सेल्फ प्रॉपर्टी कैरी करेगा ना, थोड़ी ना इसमें अगर आप ब्रेक लगा दोगे तो कुछ और कर लोगे। अगर मैं इसकी बैकग्राउंड कलर सेट करती हूँ, अगर इसकी ये प्रॉपर्टी है ना कि आप स्पैन टैग के अंदर कुछ भी लिखो और उसके अंदर अगर फॉर्मेटिंग करो, तो वो वही कलर दिखाएगा, उतना ही दिखाएगा जितनी इसकी नेसेसरी है। लिखी हुई देखो ABC कितने में कलर कितना लिया, फॉर्मेटिंग कलर क्या लिया, बस जस्ट ABC वर्ड, क्योंकि इसकी नेसेसरी सिर्फ इतनी ही है, मतलब इससे इतनी की ही जरूरत है ना, ज्यादा की जरूरत है ही नहीं, तो ये ज्यादा नहीं लेगा। तो डिव और स्पैन यही है इसकी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी जस्ट आपको जानना था, आपने ये प्रॉपर्टी जान लिया,
ब्लॉक लेवल एलिमेंट की प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी होती है और इनलाइन एलिमेंट की 3 प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी, ये कभी न्यू लाइन में स्टार्ट नहीं करेगा, इनलाइन जो कि स्पैन है, और ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमेशा न्यू लाइन में स्टार्ट करेगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, जो डिव है, डिव वाला, वो ऑलवेज क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट इट ऑलवेज टेक्स एज नेसेसरी, मतलब उसकी जितनी वाइड है ना कंप्लीट जो पेज का, वो उतना ही जगह लेगा जितना पूरा का पूरा उसमें अवेलेबिलिटी है। ये अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी काम करता है, जितनी अवेलेबिलिटी है कंप्लीट लेगा, और ये जितनी जरूरत है, इसकी जितनी मतलब जरूरत है, वो सिर्फ उतना ही लेगा। कौन? स्पैन। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है? थर्ड प्रॉपर्टी कहता है ये ब्लॉक लेवल है जो कि टॉप और बॉटम मार्जिन छोड़ता है। ये जैसे ही आप ब्लॉक में लिखोगे ना, तो ये इसका कुछ टॉप और बॉटम मार्जिन चला जाता है, जो कि आप सेट करोगे। अगर मैं इसमें बॉटम और मार्जिन सेट करूंगी ना, तो ये बॉटम मार्जिन बढ़ेगा घटेगा, लेकिन अभी टाइम उतना नहीं है तो बॉटम मार्जिन नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी है, लिखना आ गया है।